नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम बात करेंगे कि अगले 2 से 3 महीने 4 महीने जब तक हमको हॉस्टल रन के लिए समय मिल जाता है, हमारा डेली टाइम टेबल का रूटीन क्या होना चाहिए, डेली टाइम टेबल क्या होना चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। और यहाँ पे मैं ये बात नहीं करने वाला कि आप सुबह 5 बजे उठिए, 5 से 7 ये करिए, 7 से 8 ये करिए, 9 से 10 ये करिए, क्योंकि सबका अलग अलग शेड्यूल है, सबका अलग अलग रूटीन है। किसी शादीशुदा महिला का अलग रूटीन, अगर उसके बच्चे हो गए तो अलग रूटीन, पुरुषों का अलग रूटीन, कोई प्राइवेट जॉब में है तो अलग रूटीन, स्टूडेंट कॉलेज स्टूडेंट है तो अलग रूटीन, सबका अलग अलग रूटीन है। तो वो रूटीन तो आप खुद आप तय करेंगे, उसका शेड्यूल आप खुद बनाएंगे, उसकी टाइमिंग आप खुद बनाएंगे। लेकिन जो डेली आदत आपको अपने अंदर डालनी है, उन बातों पर हम ध्यान देंगे आज, ठीक है। तो टाइम टेबल पर चर्चा करेंगे कि क्या आपका टाइम टेबल होना चाहिए, डेली टाइम टेबल। उससे पहले बेसिक मैं जानकारी दे देता हूँ। ये हमारा एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर पर ये आपको ऐप मिल जाएगा। गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। ये कॉन्टैक्ट नंबर में जैसे अगर आपको सपोज कोई कोर्स परचेस करना है, जैसे हॉस्टल वार्डन का ही कोर्स परचेस करना है, अभी डिस्काउंट का समय है, होली का समय है, तो डिस्काउंट मिल रहा है, इसमें प्रॉपर आप इसका लाभ ले सकते हैं, हॉस्टल वार्डन कोर्स परचेस कर सकते हैं, ठीक। और सबसे पहला काम, ये टाइम टेबल फॉलो करने से पहले सब्सक्राइब आपको चैनल को करना है, ताकि आगे अच्छे से अच्छा एजुकेशनल कंटेंट आपको मिलते चले, ठीक। तो पहला चीज़ आपको जो करना है, पहला चीज़ जो आपको फॉलो करना है, वो क्या? डेली स्टडी। बोले ये सब तो हमको मालूम ही है। हाँ, मालूम ही है। जो आपको मालूम है पहले से वही सारी चीज़ें बताऊंगा, थोड़ा नया मॉडिफाई करके बताऊंगा। आपको सबसे पहला काम करना है कि पढ़ना है। अभी आप खुद देखे होंगे, कई ऐसे लोग होंगे, और कमेंट करके बताना अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो। जैसी नोटिफिकेशन आया होगा उसके पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 1 हफ्ते तक, 10 दिन तक जोश खरोश में सब पर डाले होगे, हर एक टाइप का स्टडी मटेरियल खरीद लिए होगे, कोर्स खरीद लिए होगे। लेकिन 10 दिन बाद, 12 दिन बाद वो जोश ठंडा हो गया होगा। हर कोई पढ़ रहा था, उसके बाद जोश ठंडा हो जाता है। और हमको मालूम है, क्योंकि हमारे यूट्यूब में जो व्यूज़ आते हैं, हम स्टूडियो तो पूरा चेकअप करते हैं, एक एक डिटेल हमको मालूम चल जाता है। तो बच्चे कुछ दिन, 1 हफ्ते, 10 दिन पढ़ते हैं, उसके बाद फिर ठंडा। अब जब एग्जाम आएगा, एग्जाम का दौर आएगा, तब वापस वो जोश जागृत होगा। लेकिन उससे पहले सब बच्चे का जोश ठंडा हो गया। तो याद रखिए, ये कोई 100 मीटर दौड़ नहीं है जिसमें आपको तुरंत बस 10 सेकंड के लिए भागना और 100 मीटर का रेस कंप्लीट कर लेना है। ये एक मैराथन है, ये एक मैराथन रेस है। और मैराथन रेस की खास बात ये होती है कि आपको कंटिन्यू दौड़ना होता है, कंटिन्यू दौड़ना पड़ता है। आप चाहे तेज दौड़े, चाहे धीमे दौड़े, लेकिन जरूरी है दौड़ना। सबसे पहला चीज क्या है? दौड़ना। अभी आपके पास मिनिमम मुझे लगता है कि 2.5 से 3 महीने आपको मिल सकते हैं हॉस्टल वार्डन कोर्स के लिए। और इन 3 से 4 महीने में आपको जो सबसे पहली आदत अपने अंदर डालनी है, और वो ये कि आपको डेली स्टडी करना है, किसी दिन नहीं छोड़ना है। किसी दिन हो सकता है आप कम पढ़ें, एक दिन 1 घंटे पढ़ लिए, अगले दिन 6, 7, 8 घंटे पढ़ लिए, किसी दिन 10 मिनट ही पढ़ें, किसी दिन और एक्स्ट्रा एफर्ट डालें। लेकिन पहला आदत जो आपको डालना है वो डेली पढ़ने का। कई लोग जो उसमें 7, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे पढ़ ले रहे हैं, अगले दिन तबीयत ही खराब हो गया। तो ऐसा नहीं करना है। कई लोग को आदत नहीं लग पा रहा है, सर नींद बहुत आता है, सर पढ़ने का मन नहीं करता, बहुत सारे बहाने हैं। लेकिन मेरा एक काइजन रूल वाला वीडियो देखिएगा, कमेंट बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगा। काइजन रूल फॉलो करिएगा, एक जापानी नियम है। अरे आप क्यों सोचते 8 घंटे पढ़ लीजिए, 5 मिनट से स्टार्ट करो, 10 मिनट से स्टार्ट करो। अरे किताब खोल के तो देखो, वो आदत बनना चालू हो जाएगा, ठीक है। डेली स्टडी करना है। और ध्यान रखना क्या है, ये मैराथन रेस है जिसमें कंटिन्यूटी मैटर करता है, ठीक। कंटिन्यूटी मैटर करता है। और कई बच्चे बोलते हैं सर मेमोरी टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस बना दीजिए, तो उसमें आज के जो टाइम टेबल वाला शेड्यूल है उसमें वो भी शामिल है, वो भी फॉलो करना है, ठीक है। तो डेली स्टडी करना है, क्लियर। और देखो ये मौका आपसे छूट जाएगा ना,
तो फिर शायद ही ऐसा दोबारा अवसर मिलेगा, फिर वो लंबा गैप आ जाएगा, फिर हतोत्साहित हो जाओगे, ट्रैक छोड़ दोगे। और ध्यान रखिए, ये जो मैं बात बोल रहा हूँ, वैल्यू किसी पर्सन का नहीं होता, उसके पोस्ट का होता है। इस बात का मैं जीता जागता उदाहरण हूं, और वो सभी उदाहरण हैं जो पहले बेरोजगार थे, अब रोजगार मिल गया उनको, एक अच्छे पोस्ट पे हैं। आज ही आप डिप्टी कलेक्टर बन जाओ ना, तो रिलेटिव का बर्ताव आपके लिए अलग हो जाएगा, आपके फ्रेंड सर्कल लोग का बर्ताव अलग हो जाएगा, आपके टीचर्स का, आपके दोस्तों का, सभी लोगों का नजरिया आपके प्रति तुरंत चेंज हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, किसी भी आपका हमारा महत्व थोड़ी ना है, हमारे पद का महत्व होता है। डिप्टी कलेक्टर के पास कोई ऐसी चपरासी जाएगा, हाँ क्या है, चलो बाहर, लेकिन वही कलेक्टर आ गया तो खड़े होगा, सर मेरे सीट पे बैठिए ना आप। तो पद का महत्व है, किसी इंसान का महत्व नहीं है, ठीक है। तो आप कोई सा भी छोटा, अरे बेरोजगारी से अच्छा है कि कोई एक रोजगार प्राप्त हो, कोई एक जॉब हो। स्टूडेंट बहुत अच्छा जॉब तो नहीं, लेकिन फिर भी 35-40 हज़ार से कम आपको सैलरी नहीं मिलेगा, 35 हज़ार तो मिनिमम आपको कैश इन हैंड मिलना है, ठीक है। तो वो, और सिर्फ बात 34-35 हज़ार की नहीं है, बात आत्मसम्मान की है, मान सम्मान की है। और अभी आप पर क्या ज़्यादा दबाव नहीं है, आपके माता पिता ऐसे दबाव डाल नहीं रहे, लेकिन उस लड़की से पूछना जिनको ये टारगेट दे दिया जाता है कि 1 साल में करना है तो कर ले, अगले साल शादी करवा दूंगा। हस्बैंड लोग, ससुराल वाले पक्ष वाले लोग कई टारगेट दे रहे थे, कब तक पढ़ेंगे भैया, बच्चे हो गए, बच्चे पढ़ाना छोड़ के आप खुद पढ़ रहे हो, 5-6 महीने 1 साल कर लो, ठीक है, जो कोचिंग अगर करना है पढ़ना है पढ़ लो, एग्जाम दिला लो, लेकिन उसके बाद वापस घर का काम कर लेना, नहीं हुआ तो उनको दबाव महसूस होता है। प्राइवेट जॉब वाले प्राइवेट जॉब को छोड़ दिए, पढ़ रहे हैं, उनको दबाव महसूस होता है कि अरे मैं 1 साल में नहीं किया तो क्या होगा। लेकिन अभी क्या है, आपके पिताजी आपको दबाव नहीं डाले कि भैया बेटा पूरा कॉलेज स्कूल का फीस भरा हूँ, कोर्स कर रहा है उसका फीस भरा हूँ, नहीं होगा तो ब्याज सहित वसूल लूंगा, ये दबाव नहीं डालें। इस कारण क्या है, अभी आपको मेहनत, आपसे मेहनत नहीं हो पा रहा है, जी चुरा रहे हो उसके लिए, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान देना है ना। और मैथ्स, मैथमेटिक्स और ये कंप्यूटर, इसको डेली पढ़ना है, ठीक, ध्यान रखिएगा, डेली पढ़िएगा। मैथ्स और कंप्यूटर, इन बातों को लिख लीजिए ना, कंप्यूटर और मैथ्स को डेली पढ़ना है आपको। अब मैथ किसी से हो सकता है अच्छा नहीं बन रहा है, किसी से बहुत अच्छा बनता होगा, कोई एवरेज होगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा, चाहे आपसे मैथ्स बनता हो नहीं बनता हो। अगर हॉस्पिटल निकालने का सोचे हो तो मैथमेटिक्स आपको करना पड़ेगा, ठीक है। देखो कंप्यूटर तो पढ़ना है, अगर डेली भी पढ़ोगे ना तो हो सकता है 1 आध महीने बाद आपको हर एरिया कवर कर ले रहोगे, कंप्यूटर में पढ़ने के लिए कुछ रहे ना, लेकिन मैथ्स में पढ़ने के लिए बहुत कुछ रहेगा। जिनका मैथ्स अच्छा है ना, वो टारगेट कर लो कि भैया डेली मैं 50 क्वेश्चन नए बनाऊंगा, डेली 50 क्वेश्चन नए बनाऊंगा, सॉल्व करूंगा, डेली 50 क्वेश्चन। फिर बाद में जब क्वेश्चंस की संख्या ज्यादा हो जाएगी तब आप टारगेट को कम कर लेना, 30-40, कुछ पुराने क्वेश्चंस को भी रिवीजन करना, लेकिन डेली 50 का सेट करो। जो थोड़े एवरेज है 30 क्वेश्चन, और जिनसे बिल्कुल भी नहीं बन रहा है, कम से कम 15 क्वेश्चन तो सॉल्व करो, 15 क्वेश्चन तो सॉल्व करने की कोशिश करो। डेली टारगेट बनाना कि हर रोज मैं 15-20 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। और कौन बोल रहा है आप एक साथ 3-4 घंटे पढ़ के मैथ्स बनाए, उसमें एक टेक्निक फॉलो करना कि 30-40 मिनट कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़े, 5 मिनट का ब्रेक लिए, फिर तुरंत सब्जेक्ट चेंज कर दिए, उसमें माइंड का फ्रेशनेस बने रहता है। आप इस शेड्यूल के हिसाब से पढ़ेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा, डेली ये क्वेश्चंस करना है, ठीक है। अब कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर मेरा मैथ्स वीक है, होगा वीक, लेकिन आप ऐसी 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर तो लो, पहले एक बार 1000 क्वेश्चन सॉल्व तो करो, और उसको 3 से 4 बार करो सॉल्व, उसके बाद आप बोलना कि सर मेरे से मैथ्स नहीं बना। आप प्रयास ही नहीं करते और बोलते हो कि मैथ्स नहीं बना। 1000 क्वेश्चन करना ना, एक बार सॉल्व करना, नहीं सर समझ नहीं आता, आप उसको लिख के देखो, एक बार समझ नहीं आता, नहीं आ रहा है समझ, मेरे कई सारे वीडियोस होंगे, समझ आ गया तो ठीक, नहीं समझ आया तो एज इट इज जैसे सॉल्यूशन है कम से कम लिख तो लो, समझ आ जाएगा 2 से 3 से 4थी बार में, वो प्रोसेस याद हो जाएगा, आ जाएगा। किसको मालूम भैया पाइथागोरस थ्योरम, हाँ, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है, ये होता है, बस ये सबको मालूम है कि होता है, लेकिन कैसे होता है कोई अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। तो भैया मैथ्स में कई सारी चीज समझनी भी पड़ती है और कई सारी चीज एज इट इज रटना भी पड़ता है, समझ रही बात। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये होता है, बस सबको मालूम है, क्यों होता है नहीं मालूम। तो मैथ्स को भी कई लोग रटते हैं, तो रटने वगैरह में कोई बुराई नहीं है, नहीं मैथ्स को रट रहे हैं समझ, अरे कोई बुराई नहीं है, मार्क्स मिलना चाहिए, ठीक है। तो इस बात को याद रखना, मैथ्स और कंप्यूटर को डेली पढ़ना है। कब तक पढ़ें सर? डेली कयामत के दिन तक, कयामत के दिन, कयामत मतलब समझते हैं ना, जिस दिन दुनिया खत्म होने वाली, ऐसा एक शब्द है कयामत, मतलब जिस दिन दुनिया खत्म होगी उस कयामत का दिन है, ऐसा माना था है। लेकिन आपके लिए कयामत के दिन वो जिस दिन हॉस्टल का एग्जाम खत्म होगा, तब तक डेली मैथ्स डेली कंप्यूटर पढ़ना है। हो सकता है कंप्यूटर के लिए कुछ दिन बाद आपको बोर लगने लग जा रहा है, सब चीज़ पढ़ लिया हूँ, ठीक है, रिवीजन करते चलना, बट मैथ्स को आपको डेली ध्यान देना है। और एक चीज़ और, सर कितना सब्जेक्ट पढ़ें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एकदम हौच पौच 8-10 सब्जेक्ट एक ही दिन सब मत पढ़ देना। 3 से 4 एक आइडियल सब्जेक्ट होता है, 3 से 4 आप पढ़ लें,
और जो आपको कठिन पोर्शन लगता है ना उसको रात को किया करो। क्या होता है दिन के शुरुआत, ये सब सारे सजेशन है, मानना है तो अच्छी बात, आपको अच्छा लगा तो मानो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। सुबह उठते साथ अगर आपको मैथ्स वीक लग रहा हो, सुबह उठते साथ आप मैथ्स बना रहे हो ना, आपका पूरा दिन बर्बाद चले जाएगा, आधे एक घंटे में खपत होगा, अरे छोड़ हटाओ नहीं हो पाएगा मेरे से। लेकिन रात का समय चुनना, जो आपको कठिन लग रहा है ना, इंग्लिश कठिन लग रहा है रात का समय चुनो, मैथ्स कठिन लग रहा है रात का समय चुनो, छत्तीसगढ़ कठिन लग रहा है रात का समय चुनो, कोई जीएस वाला पोर्शन है रात का समय चुनो। सब अच्छा नहीं लग रहा तो नहीं भाई, उसका कुछ ना कुछ सुबह वाला भी चुनना पड़ेगा। अब क्या होगा, 1-2 घंटे पढ़ने उसके बाद आपका मन थकान लगेगा ना, आप क्या करोगे, सो जाओगे, कम से कम सो तो जाओगे। अगले दिन फिर सुबह उठे फ्रेश माइंड से, जो सब्जेक्ट ईजी लग रहा है उसको पढ़ना। समझिए बात, डेली स्टडी करना है, समझे, डेली स्टडी करना है, मैराथन का रेस है, डेली इसको आदत को बना के रखना पड़ेगा आपको, है ना। और ये समझ लेना हेमू की आंख है ये, हेमू की आंख है ये। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, पानीपत का दूसरा युद्ध, अकबर और हेमू के बीच। अकबर के तरफ से लड़ रहा था बैरम खां, ये कहानी कई बार बता चुका हूं, फिर से बताऊंगा। बैरम खां अकबर की तरफ से लड़ रहा था और उसकी सेना लगभग हार चुकी थी, हारने वाली थी, और बैरम खां को भी ये समझ आ रहा था। तो उसने टारगेट किया कि भैया किसी दूसरे सेना को मारूंगा ही नहीं मैं, वो जो हाथी पे बैठा है राजा हेमू, उसको मारना है। लेकिन हेमू ऐसा आर्मर पहना हुआ था कि पूरा लोहे से वो कवर था, उसकी आंखें बस दिख रही थी, दो छोटी छोटी, और वो भी चाइनीज नेपाली जैसे आंखें, छोटी छोटी। लेकिन बैरम खां अपने तीरंदाज, 2 तीरंदाज लोग के लेके आए, इधर इधर आओ बैठो, बोले और किसी को नहीं मारना है। 1-2 घंटे बचे थे, बोला सिर्फ और सिर्फ हेमू की आंख पे निशाना लगाना, और हेमू की आंख पे निशाना लगा मतलब मैच जीत गया। और ऐसे ही हुआ, हेमू की आंख पे वो तीर जाके घुसा और खत्म, बेहोश हो गया, खत्म कहानी, युद्ध ही खत्म हो गया। और बोला बेटा अगर नहीं पड़ा, उसके आंख पे निशाना नहीं लगा, तुम्हारा आंख फोड़ दूंगा मैं। ठीक है, तो ऐसे कोई या तो दबाव डालेगा दूसरा, तो अगर नहीं डाल फिर दबाव डालो, करना ही है। ठीक है, ये कोर्स है हॉस्टल, उनके कोर्स के बारे में जानकारी, अभी फीस 4,000 है, बट हम शुरू के कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये फीस सिर्फ और सिर्फ 1499 में रखे हुए हैं। कोर्स खरीदने के लिए ऐप से भी डायरेक्ट परचेस कर सकते हो, या इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा 8770123687। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज 99 रुपीज़ में, मात्र 99 रुपीज़ में अवेलेबल है। इसमें 20 आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेंगे और 5 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। ये भी कुछ बच्चों के लिए इतना कम फीस पर रखा गया, बाद में इसके चार्जेस बढ़ा दी जाएंगे, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज 99 रुपीज़ में आपको कुछ नहीं जाएगा। हाँ, इसका माध्यम हिंदी है, बट मैथ्स के क्वेश्चन बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश में, दोनों में, क्लियर। और आगे चल के इसका मैथ्स का मैं सॉल्यूशन भी दूंगा, बाकी टेस्ट सीरीज में सॉल्यूशन नहीं मिलता ना, मैथ्स का प्रॉपर मैं वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा कि आंसर कैसे आया मैथ्स के लिए बस। और वो 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद मैं उसको डालना चालू कर दूंगा। हमारा टेलीग्राम भी चैनल है, योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल मिलेगा, उसको आप जाके ज्वाइन करोगे, बहुत सारे यूट्यूब में जो वीडियोस आते हैं उसके PDF आपको वहीं पे देखने को मिलेंगे। फुल सीजेबम कोर्स भी अगर ये परचेस करना चाहें तो ये भी कर सकते हो। दूसरा चीज, पहला चीज तो बताया भैया डेली टाइम टेबल में क्या डेली स्टडी करना है, दूसरा आपको क्या फॉलो करना है, मेडिटेशन, स्पेलिंग गलत हो गया है, मेडिटेशन, ध्यान। बोले सर ये क्या बाबा वाली बात बता रहे हो आप, ये कहाँ चक्र वगैरह जागृत करें, अरे कोई चीज करने से अगर लाभ मिलता है तो लाभ लो ना, क्या दिक्कत है। ये सारे वो एक्सपीरियंस है जो मैंने अपने लाइफ में फॉलो किए हुए हैं। यहाँ पे बाजू में डिस्प्ले में दिख रहा होगा, दिखता होगा कौन कौन से एग्जाम अचीव किए, कौन कौन से। बहुत बड़ी बात नहीं है तो बहुत छोटी बात भी नहीं है, ठीक है। कोई एक जॉब के लिए मर रहा है कि जॉब नहीं निकाल पा रहा है, तो इतने सारे अगर जॉब निकल गए, कुछ ना कुछ कारण रहे होंगे, वही कारण आपसे शेयर कर रहा हूँ। और जो ये मेथड मैं आपको बता रहा हूँ वो मैंने कई पैसे दे के सीखे हैं, और आपको फ्री में बताता तो आप वैल्यू नहीं कर रहे हो, ठीक। ध्यान, और ये ध्यान की एक अलग परिभाषा दूंगा मैं आपको। देखो डेली ना 10 मिनट कम से कम बैठना, कम से कम 10 मिनट, उससे ज़्यादा आप बैठ सकते हो। कैसी भी मुद्रा हो, पीठ सीधी करके ध्यान कर लेना। ध्यान में एकदम विचार को नियंत्रित करने की कोशिश मत करना कि कोई विचार मत आए, कोई डिस्टर्बेंस ना हो। कोई पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया हुआ था, भगवत गीता सीरीज में इसके बारे में जिक्र किया था। कोई बच्चा बोल रहा है सर कोई बोल देता है बीच में चिड़चिड़ लग जाता है, क्यों चिड़चिड़ा रहे हो, अवेयर रहो। ध्यान करने का मतलब नहीं कि विचारों को, सारे विचारों को रोक लो, तो नहीं रोक सकते। गीता का ज्ञान जब कृष्ण भगवान अर्जुन को दे रहे थे, तब अर्जुन भी यही बात बोलता है कि चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमादी बलवत वृदम, मतलब मन इतना चंचल है कृष्ण भगवान कि मैं बहुत बलशाली है, मैं हवा को कंट्रोल कर सकता हूं, लेकिन मन को कंट्रोल करना हवा को कंट्रोल करने से ज्यादा मेरे को कठिन लग रहा है। चंचलम ही मना कृष्णा, बहुत चंचल है मन, वो प्रैक्टिस से आता है, ठीक है, प्रैक्टिस से आता है, मन भागेगा ही। अब
आपको सिर्फ अवेयर रहना है, अपने विचारों के प्रति अवेयर रहना है। हाँ ठीक है, कोई आपका आवाज़ लगा दिया, ठीक, सुन लिए, चिड़चिड़ाना नहीं है, सुनना, उसको अवेयर रहना है। पंखा का आवाज़ चल रहा है, क्यों डिस्टर्ब हो रहे हैं, चलने दो, उसको सुनो यहाँ से। चिड़िया चहक रही है, क्यों डिस्टर्ब हो रहे हैं, उसको सुनो, महसूस करो, अवेयर रहो। अवेयरनेस की बात कर रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। ये तो 10 मिनट फॉलो करनी है। साथ ही साथ ध्यान जरूरी नहीं भैया इस मुद्रा पे बैठो, ये चक्र जागृत करो, वही ध्यान है। आप अगर खाना खाते टाइम ध्यान अगर आपका सिर्फ और सिर्फ खाने में है, ये भी ध्यान है, इसके बारे में भी पहले बता चुका हूँ। और फायदा इससे क्या है, आप जैसे खाना खाते समय सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस खाने में है ना, चल रहे हो फोकस सिर्फ चलने में है, सीढ़ी चल रहे हो सीढ़ी चलने में फोकस है, गाना सुन रहे हो तो गाने पर फोकस है, गा रहे हो तो गाने में फोकस है, किसी से बातचीत कर रहे हो बातचीत करने में फोकस है। तो आप जिस काम को कर रहे हो उस काम के प्रति आप अवेयर रहोगे ना, तो ये चीज़ आपके पढ़ाई में भी रिफ्लेक्ट होगी। आप जब पढ़ने बैठोगे तो ध्यान भटकता है नहीं भटकता ना, कमेंट में बताना मेरे को। एक तो पार्टिसिपेट करते नहीं, कुछ बोलते नहीं हो कमेंट वगैरह में, ऐसा लगता है कोई देखता है, कोई सुनता है, कोई फॉलो करता भी है कि नहीं करता है, कि बस बोले जा रहा हूँ। तो बाकी चीज़ों में आप पढ़ोगे तो ये चीज़ें आपकी पढ़ाई में भी रिफ्लेक्ट होगी। जब आप आधे घंटे पढ़ने बैठ जाओगे ना, तो आधे घंटे एकदम पूरा 100% प्रोडक्टिविटी के साथ आप पढ़ोगे। और बाकी का 10 घंटा ये करने लग जाओगे, यकीन मानो बाकी के 10 घंटे और आपका मात्र 2 घंटा ये बराबर हो जाएगा। दूसरे का 2 घंटा, दूसरे का 10 घंटा और आपका 2 घंटा बराबर हो जाएगा। क्योंकि देखो हर इंसान के पास 24 घंटे ही हैं। अंबानी के पास भी 24 घंटे हैं, मोदी जी के पास भी 24 घंटे हैं, आपके पास भी 24 घंटे हैं, मेरे पास भी 24 घंटे हैं। डिफरेंस कहाँ आ जाता है? डिफरेंस यहाँ पे तो नहीं है, भगवान तो सबको 24 घंटे दिए। डिफरेंस कैसे आता है? डिफरेंस ऐसे आता है कि आप उस 24 घंटे का यूज़ कैसे कर रहे हैं। आप 8 घंटा पढ़ रहे हो तो बोल रहे हो, लेकिन 8 घंटा प्रोडक्टिविटी आपकी नहीं है। 8 घंटे की आप 2 घंटे किताब खोल के बैठो ना, तो गिना देते हो कि मैं 2 घंटा पढ़ा है, वो तो आप दूसरे को बताने के लिए पढ़ रहे हो, घर में दिखाने के लिए कि कॉपी किताब खोल रहे हो, उसी मोबाइल में चैटिंग कर रहे हो, बीच में उसको भी उसमें काउंट कर दिए, बीच में फ़ोन आ गया, हाँ खाना खा लिया बाबू, नहीं नहीं खाया, उसको भी उसमें जोड़ दिया, तो वो प्रोडक्टिविटी नहीं है ना। तो ये ध्यान आपको करना है, ठीक है, ये बात समझ आई। ध्यान आपको करना जरूरी है, और सिर्फ मुद्रा वाला ध्यान नहीं, अवेयर रहना है आपको। क्लियर? समझ आई बात? ये आखिरी स्लाइड, और इस पे चर्चा करूंगा मैं, और अपनी बातों को यहीं पे ख़त्म करूंगा। पढ़ते समय देखो, आम खाना गुल्ली मत गिनना, मतलब इसके लाभ हैं, इसका साइंटिफिक रीज़न मैं आपको नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे। नहीं सर कैसे होगा वो मेरे को बताओ, कोई झगड़, अरे फॉलो कर लो, अच्छी लगती बातें तो फॉलो कर लो। पढ़ते समय ना पानी, वैसे भी गर्मी का दिन है, पानी भरपूर पीना, पानी क्या भरपूर, श्वास भरपूर लेना, पानी और श्वास ये जरूरी है। ऐसा लगता है कि नहीं अरे पढ़ रहा हूँ सर थक गया, उसके बाद मन नहीं कर रहा है, श्वास तो लेके जो ये एनर्जी क्रिएट करता है बॉडी में। इसलिए जितना भी बाबा रामदेव जितने भी योगा कराते हैं सभी में सांसों का इन्वॉल्वमेंट है, चाहे अनुलोम विलोम हो गया, प्राणायाम हो गया, भ्रामरिक हो गया, जो भी कर रहे हो सब में सांसों का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। तो सांस लंबी लेना, 5 मिनट का ब्रेक लेके गहरी सांस लोगे ना, फुल ऑफ एनर्जी, एनर्जी से भर जाएगा आपका बॉडी, आपका मन, ठीक। पानी पूरा पीना, ठीक, पानी पीना, पानी पीना एकदम कोट कोट ले, मत पीना कि उल्टी आ जाए। हेल्दी फूड के लिए देखो, अभी आप ना 1 हफ्ते 10 दिन के लिए बीमार पड़ गए वो अफोर्ड कर सकते, 1-2 दिन के लिए बीमार पड़ गए वो अफोर्ड कर ही नहीं सकते। क्योंकि ये मानो कि आज अगर आप नहीं पढ़े, हम तो हर रोज ये सोच के चलते हैं, ऐसा क्या आपको सिर्फ ये लगता है कि आप ही के लिए कंपटीशन है, हमारे लिए कंपटीशन नहीं है, हमारे लिए भी कंपटीशन है। हम भी यूट्यूब पे बने रहना चाह रहे हैं, हम भी चाह रहे हैं कि हमारे सब्सक्राइबर ज़्यादा हो, हमसे बच्चे ज़्यादा पढ़ें, हम भी चाह रहे हैं। लेकिन हमको मालूम है कि एक दिन मेरा तबीयत ख़राब हो गया, मैं बुखार मेरे को चढ़ गया, फिर भी मैं दवाई खा के पढ़ाने आ जाता हूँ, क्योंकि मालूम है कि उस दिन मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो एक तो पहला चीज़ तो लॉस है, सिर्फ मेरा लॉस नहीं है एक दिन का, बच्चों का लॉस। अगर मैं यहाँ ऑफलाइन स्टूडेंट 100 लोग को पढ़ा रहा हूँ फिर मैं पढ़ाने आता हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है कि मैं नहीं पढ़ाया, 100 बच्चों का भी लॉस है। और वैसे ही आप भी एक दिन नहीं पढ़ रहे हो मतलब समझ लेना उस दिन हज़ारों बच्चे आपसे आगे निकल जाएंगे, क्योंकि हज़ारों बच्चों का तबीयत नहीं खराब होगा, हज़ारों बच्चों को पार्टी में नहीं जाना होगा, यहाँ कोई बुलाया पार्टी में, आप पार्टी में चल दिए, लेकिन पार्टी में चले जाते हो। अभी हाँ, अभी डिस्ट्रैक्शन से भी दूर रहना जी आपको। अभी कल से आईपीएल चालू हो गया है, कल से आईपीएल चालू हो गया, तो आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, डिस्ट्रैक्शन से भी आपको दूर रहना है। एक प्रदीप महाराज जी बोलते नहीं, सारी समस्याओं का हल एक लोटा जल, तो वो वाले महादेव को आप पूज रहे हो, अच्छी बात है, उस महादेव से संपर्क में रहना, लाभ मिलेगा।
लेकिन वो आईपीएल वाले महादेव के संपर्क से अभी दूर हो जाना, ठीक है। समझदार को इशारा काफ़ी है, क्या बोल रहा हूँ समझ गया। नीति इधर फोन आया, हाँ भाई आज चेन्नई में क्या भाव चल रहा है, ठीक है 100 का 200 मिल रहा है डबल, ठीक 1 लाख रुपए लगा दे। पैसा कब मिलेगा? फर्स्ट ऑर्डर निकलने के बाद, और जो कि कभी निकलेगा नहीं। इस चक्कर से अभी इस चगल्लत से क्या दूर रहना, समझ आई बात, ठीक। आखिरी चीज, टॉक लेस डू मोर, टॉक लेस वर्क मोर। बातें कम करनी है आपको, फिजूल की बातें कम करनी है। बात कम ही करना करके जो जरूरी है वो भी कम नहीं कर देना। मेरा प्रोफेशन पढ़ाना है, मेरा प्रोफेशन वीडियो बनाना है, तो मैं तो बोलूँगा ही, अब उसको भी कर दूँ क्या? यहाँ क्लास में सब मेरे से सुनने आया है, नहीं मैं और ध्यान क्यों होंगे, ऐसे नहीं। फिजूल की बातें करते हैं, राजनीति जिससे कोई लेना देना नहीं, मोदी ने ये किया, राहुल गांधी ने किया, बस वो मोदी राहुल कर रहे हो, हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, ऊंची जाति नीचे, यही बात पे लगे। पढ़ना नहीं है बस, उसके अलावा सब काम कर लेना है। पड़ोस की वो पूजा अंकित के साथ भग गई, आपको भगना था क्या उसके साथ? नहीं, छोड़ो भाई वो आस पड़ोस की बातों को, फिजूल की बातों को छोड़ो। सर क्यों? वही बोला, आम खाना गुटली मत गिनना। जितना ज़्यादा आप बेफिजूल की बातों करोगे ना, एनर्जी का भी लॉस होता है और अब मेमोरी का भी, और होता है, यकीन मानो। मैं अगर लगातार 3 घंटे बैठूं खाली तो मेरा शायद एनर्जी लॉस नहीं हो, लेकिन 3 घंटे मैं बोल लूँ, बैठे बैठे ही बोल लूँ, एनर्जी लॉस हो जाएगा, ठीक। तो बेफिजूल की बातें कम करिएगा। ये सेशन अच्छा लगा होगा, काम की चीज़ें लगेंगी तो बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। और ये सारी की सारी हेल्पफुल तभी रहेंगी जब इसको आप फॉलो करोगे, और ये फॉलो करना चालू कर दोगे ना। आदत बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बनाइएगा, प्रयास करना है, और मुझे बताना कि ये फॉलो हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, करते हो नहीं करते हो, कमेंट बॉक्स में लिख लिया करो, ठीक। इसके अलावा और भी कोई प्रॉब्लम होगी बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखना, कोशिश करूंगा आपके प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। धन्यवाद।